ओके, सो वेलकम एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने डुएल्स देखे थे। तो आपको पता है और के जगह एंड के जगह और, टी के जगह सी और सी के जगह टी लिखना है। और हमने स्टार्ट किया था निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब हमारे जो चार कंपाउंड स्टेटमेंट थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इनका हमें क्या लेना है? निगेशन। हमने कंजंक्शन का निगेशन लेके देखा और ट्रूथ टेबल से पता चला कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसका ये दोनों कॉलम क्या आए? सेम आए। ठीक है, अभी अगला देखते हैं निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, तो ये बुक में दिया है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन जो है वो आ जाएगा निगेशन ऑफ पी और क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ऐसे आता है। सच में ऐसे आता है कि नहीं, ये ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करके देखेंगे। तो चलो लिखो फिर से ट्रूथ टेबल। पी क्यू नॉट पी नॉट क्यू, बाद में अगला कॉलम पी और क्यू आएगा, अगला कॉलम निगेशन ऑफ पी और क्यू, और अगला कॉलम राइट हैंड साइड नॉट पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, चलो ये आ जाएगा टी टी एफ एफ, ये आ जाएगा टी एफ फास्ट, ये आ जाएगा एफ एफ टी टी, ये आ जाएगा एफ टी। निगेशन लेने के बाद ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अभी पी और क्यू में आपको पता है दोनों एफ है तभी एफ आएगा, बाकी सारे ट्रू। तो पहले तीनों ट्रू, आखिरी का फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स है पी क्यू। निगेशन लेना है पी और क्यू का, मतलब अभी इसको कॉलम नंबर भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। चलो, निगेशन ऑफ पी और क्यू मतलब ये जो फिफ्थ कॉलम है पी और क्यू, उसका हमें निगेशन लेना है। टी 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 टी, उसका निगेशन आएगा एफ एफ एफ, और इस एफ का निगेशन आएगा टी। अभी हमें लेना है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब ये जो थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है, इन दोनों का एंड। तो एंड में आपको पता है जब दोनों ट्रू रहते हैं, ये देखो आखिरी के दोनों ट्रू है तो इसलिए आखिरी का ट्रू आएगा। दोनों ट्रू किसी में नहीं है तो वो सारे बाकी के फॉल्स आएंगे। ओके, और अभी कॉलम देखो सिक्स और सेवन, एफ 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 टी, एफ 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 टी, मतलब हम बोलेंगे फ्रॉम कॉलम 6 एंड 7, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। निगेशन ऑफ पी और क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो इसको भी आपको याद रखना है। देखो बहुत आसान है याद रखना। निगेशन ऑफ पी और क्यू जो है वो क्या आता है? निगेशन पी निगेशन क्यू और बीच में और का एंड करना है। हो गया, निगेशन दोनों को दे दो और का एंड करो। वैसे ही कंजंक्शन में हमने देखा था, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लेते वक्त उसका निगेशन पी निगेशन क्यू और बीच में एंड का और आएगा। ऐसे बहुत आसान है। ये हुआ डिसजंक्शन, ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये ट्रूथ टेबल से आपको वेरीफाई करना है। ये हुआ निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। बाद में तीसरा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन, उसको हम इम्प्लीकेशन बोलते हैं। ओके, तो ये डिस्कस कर रहे हैं ना निगेशन। देखो निगेशन ऑफ कंजंक्शन ये आया, निगेशन पी एंड क्यू, नॉट पी और नॉट क्यू आया, ये पहला हो गया ये एक्टिविटी। बाद में निगेशन ऑफ पी और क्यू जो है ये नॉट पी एंड नॉट क्यू आया। ओके, अभी ये जो पहले दोनों जो है ना, उन दोनों को, ये पहले दोनों जो है निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, उन दोनों को हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे नोट लिख लेना। नोट, इस नोट में हम क्या लिखेंगे? ये दोनों जो है निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आर कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ। पहला लॉ है निगेशन पी एंड क्यू
इज इक्वल टू निगेशन पी और निगेशन क्यू, और दूसरा डी मॉर्गन लॉ ये आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। मतलब पहले जो दो हमने देखे, निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दोनों को हम कंबाइन करके बोल सकते हैं दीज आर डी मॉर्गन्स लॉ। ये साइंटिस्ट है, इसने ये खोज के निकाला है कि इनका निगेशन ये आता है दोनों का, इसलिए उनको डी मॉर्गन्स लॉ बोला गया। बाद में है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो निगेशन ऑफ सिंगल इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q, ये क्या आता है देखो बुक में, निगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लीकेशन Q इज P एंड नॉट Q। पहला स्टेटमेंट एज इट इज, बाद में एंड, और बाद में निगेशन Q, सेकंड का निगेशन। ओके, चलो ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करेंगे। पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, बाद में यहाँ हमें निगेशन Q चाहिए, तीसरा कॉलम, बाद में हमें P सिंगल इम्प्लीकेशन Q चाहिए, चौथा कॉलम, बाद में इन दोनों का निगेशन चाहिए, हाँ P सिंगल इम्प्लीकेशन का निगेशन चाहिए, कॉलम नंबर 5, और बाद में लेना है P एंड नॉट Q, राइट हैंड साइड, कॉलम नंबर 6, ठीक है। तो देखो T T F F T F T F, निगेशन Q क्या आएगा, F T F T। P सिंगल इम्प्लीकेशन Q आपको पता है, TF का F आता है, तो इस दूसरे रो में F आएगा, बाकी के सारे ट्रू आएंगे। इसका निगेशन लेना है, तो ये आ जाएगा F T F F, खाली ये F का ट्रू हो जाएगा और बाकी के सारे जो तीनों ट्रू है उसका फॉल्स हो जाएगा। और अभी हमें लेना है P एंड नॉट Q, मतलब ये जो पहला कॉलम है, ये वाला पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम, इन दोनों में एंड लेना है। तो TF, आपको पता है एंड लेते वक्त दोनों ट्रू है, ये देखो दूसरे रो में दोनों ट्रू है, ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, तो इन दोनों ट्रू का यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ओके, बाद में TF है, FF है, FT है, तो ये सारे बाकी के फॉल्स आ जाएंगे। P एंड नॉट Q मतलब पहला और तीसरा कॉलम, इन दोनों में एंड ले लो, एंड में आपको पता है दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, बाकी के सारे फॉल्स। बस हो गया। तो देखो FT FF FT FF दोनों कॉलम सेम आए, so therefore we can say from column 5 and 6 negation of P single implication Q is logically equivalent to P and not Q। समझा सब लोगों को? तो ये भी आपको याद रखना है, निगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लीकेशन Q क्या है, मैं आपको हर बार पूछते रहूंगा, P एंड नॉट Q, पहला एज इट इज स्टेटमेंट, बीच में एंड और दूसरे का निगेशन। ओके, चौथा निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, या तो बोलो बाय कंडीशनल, मैं लिखता हूँ डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या आएगा, देखो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, देखो यहाँ पे बुक में दिया है बाय कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन, इसका हमें निगेशन लिखना है। तो निगेशन लिखते वक्त हम देखो ये आएगा, ये यहाँ पे दिया है, यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, पहले ब्रैकेट में P एंड नॉट Q, बाद में और Q एंड नॉट P, ये आएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है, तो पहले ब्रैकेट में P एंड नॉट Q, बीच में और, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में Q एंड नॉट P, Q एंड नॉट P, याद रहेगा, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। चलो इसको भी ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करेंगे, P Q निगेशन P निगेशन Q,
P double implication Q, negation of P double implication Q, लेफ्ट हैंड साइड हो गया. राइट हैंड साइड में P एंड नॉट Q, अगला कॉलम Q एंड नॉट P, बाद में सबसे आखिरी का कॉलम P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P. ठीक है, ये सारे कॉलम आएंगे. चलो, T T F F T F T F, negation P, F F T T, negation Q, F T F T. ओके, P डबल इम्प्लीकेशन Q आपको पता है. अच्छा ना, कॉलम का नंबर दे देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9 कॉलम हो गए. चलो, P डबल इम्प्लीकेशन Q पांचवा कॉलम. तो P और Q का डबल इम्प्लीकेशन आपको पता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा, बाकी के केस में फॉल्स आएगा. इसका निगेशन लेना है सिक्स्थ कॉलम में. तो T का F, F का T, F का T, T का F हो गया. बाद में सेवन कॉलम में P एंड नॉट Q, मतलब ये जो है P और नॉट Q, ये दो कॉलम. देखो कॉलम अच्छे से देखो, ये दो कॉलम के बीच में हमें एंड लेना है, पहला और चौथा. तो पहले और चौथे कॉलम में देखो, यहाँ पे दोनों ट्रू है, दोनों के बीच में हमें एंड लेना है ना. तो जब दोनों ट्रू रहते हैं तभी ट्रू आएगा, बाकी के केस में फॉल्स आएगा. तो इस रो में ट्रू आएगा, बाकी के तीनों रो में फॉल्स आएंगे. ओके, Q एंड नॉट P. तो Q वाला ये कॉलम है और नॉट P वाला ये कॉलम है. इन दोनों कॉलम में ये दोनों ट्रू थर्ड रो में है, तो थर्ड रो में ट्रू आएगा, बाकी के सारे फॉल्स आएंगे. ओके, और अभी हमें इन दोनों के बीच में क्या लेना है, और अगला नाइन्थ कॉलम जो है, ये जो दो कॉलम हमने लिए, इन दोनों कॉलम का हमें लेना है, और ये जो दोनों कॉलम है इन दोनों का और ले लो. तो और में आपको पता है दोनों F का F आता है, दोनों F का F आता है, बाकी के सारे दोनों ये ट्रू आएंगे. ठीक है, अभी कंपेयर करो कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 9. हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कॉलम नंबर 6 है, और राइट हैंड साइड जो है वो कॉलम नंबर 9 है. वो दोनों के दोनों कॉलम FTTF आए, FTTF दोनों आए. So therefore we can say from column 6 and 9 क्या लिख सकते हैं हम, negation of P double implication Q is logically equivalent to P and not Q और Q and not P. इसको भी आपको याद रखना है एज अ फॉर्मूला. तो ये हुए हमारे सारे के सारे निगेशन. ओके, तो सारे के सारे याद रखने हैं. देखो, निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या मिला था, निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू नॉट P और नॉट Q. बाद में निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू इज ए लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नॉट P एंड नॉट Q. इन दोनों को हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं. तीसरा देखा हमने अभी, निगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लीकेशन Q इज P एंड नॉट Q. और यहाँ पे निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q इज P एंड नॉट Q इन वन ब्रैकेट और Q एंड नॉट P इन अनदर ब्रैकेट. समझा सब लोगों को, ये आपको याद रखना है. तो ये हुआ निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स. ठीक है, इतना काफी है. अभी इसके बाद जो अगला फोर्थ पॉइंट है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे. थैंक यू.